बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। क़यादत को इमरान खान साहब से मिलने से बार बार रोका जा रहा है। हालांकि जो लार्जर बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने ये हुक्म दिया था कि इमरान खान साहब को हर हफ्ते 2 मरतबा मिलवाया जाए उनकी क़यादत से, वकला से और उनकी फ़ैमिली से। तो 2 मरतबा मुलाकातों के लिए दिन रखे गए थे और ये अहकामात जेल हुकाम को जारी कर दिए गए थे। लेकिन जेल आपको पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, और क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इस हुकूमत के पीछे खड़ी है, तो वो तमाम वो इकदाम करती है जहां इस हुकूमत को इमरान खान के ख़िलाफ़ थोड़ी बहुत भी सपोर्ट मिल जाए, या इमरान खान साहब या उनकी जमात हुकूमत को नुकसान पहुंचाने में कामयाब ना हो जाए। इसको इंश्योर करती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, और वो बार बार इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए, उन्हें कमज़ोर करने के लिए और उनके लोगों को उनसे दूर रखने के लिए कोई तहरीक खड़ी ना हो जाए तो उनकी मुलाकातें रोक देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दावा किया था कि ईद के बाद तहरीक भी चलेगी, ईद के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी होगी, ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस भी बनेगा। लेकिन ईद के बाद से इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही, और जो मुलाकातें करवाई जा रही हैं वो मखसूस लोगों की करवाई जा रही हैं। पाकिस्तान की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये सारे मिलकर एक जमात को तोड़ने में लगे हैं, एक शख्स को गिराने में लगे हैं। वो शख्स फ़िलहाल इनसे गिर नहीं रहा। इमरान खान साहब आसाब के बड़े मजबूत हैं, लेकिन इसके बावजूद कोशिश तो फिर करनी पड़ेगी उन्हें, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान साहब को कमज़ोर करें। अभी जो है वो मादनियात उनको चाहिए, कुछ बैरूनी मामलात को टैकल करने के लिए। ये शहबाज गिल साहब ने मामला इस तरह उठाया था, कुछ और दोस्तों का भी ये कहना है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो अक्सरियत है इस जमात की, वो ये समझते हैं कि अगर मादनियात का बिल पास हो जाता है तो ये मादनियात SIFC के कंट्रोल में चली जाएंगी, और SIFC जो है वो बैरूनी आकाओं को ये मादनियात देने के बाद इस बात पे कायल कर लेगी कि जनाब मादनियात आप रख लें, इमरान खान को हमें रखने दें, हम उसको जेल के अंदर डालेंगे और कुछ पैसा वैसा भी कमा लेंगे। बहरहाल अब मादनियात के ऊपर सबकी नज़रें हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक डेवलपमेंट हो गई है। वो डेवलपमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ, और आगे क्या साजिश हो रही है मैंने इसका आपको इशारा दिया था, वो भी आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि मादनियात का बिल जो है वो इमरान खान साहब की रजामंदी से मशरूत कर दिया गया है। ये बैरिस्टर गोहर ने अनाउंस किया है, और अनाउंस करते हुए उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने ये कहा है। देखिए, इससे पहले अली अमीन गंडापुर ने इस बिल की बहुत तारीफें की थी और बहुत सारे लोगों ने तारीफें करवाई थी। अब वो तमाम लोग जिनकी मट्टी पलीत करवा दी सोशल मीडिया से, गंडापुर साहब ने के सामने जाओ और जाकर बिल को डिफेंड करो, जैसा कि बैरिस्टर साहब थे, जैसा कि और बहुत सारे लोग हैं। अब बेचारे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद बिल पढ़ा भी नहीं हुआ, वो बिल की तारीफें कर रहे थे। अब वो जिन लोगों की मट्टी पलीत करवा दी, वो जाके गंडापुर साहब से पूछ लेंगे, जनाब अब तो आप खुद कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की रजामंदी से मशरूत कर दिया है, तो हमें क्यों आपने सोशल मीडिया के आगे फेंक दिया। बहरहाल अब ये तो सोशल मीडिया की ताकत है, मानना पड़ेगा। मैं बार बार आपको कहता हूं कि इमरान खान का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया या ओवरसीज पाकिस्तानियों की सपोर्ट है। पाकिस्तान के अंदर तो जुल्म, बर्बरियत और जबर इतना ज्यादा हो गया है कि जब तक पूरी कौम नहीं निकलेगी तब तक ये रास्ता रुक नहीं सकेगा। और पूरी कौम कब निकलेगी इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कोई एक वाकया, कोई एक चिंगारी पूरे पाकिस्तान को बाहर निकाल सकती है और एस्टेब्लिशमेंट का बोरिया बिस्तरा गोल कर देगी मौजूदा हुकूमत का भी। ये हो सकता है, लेकिन कब होगा इसके बारे में हम में से कोई नहीं जानता। यही सवाल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के दिमागों में भी रहता है कि पता नहीं किस वक्त लोग हम पे बिफर जाएं और हमारे खिलाफ हो जाएं। अब मामला ये है कि बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत, स्पेशली जो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत है, वो जिस बिल को पास करवाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और ये नजम सेठी ने भी कह दिया, बाकी सब लोगों ने कहा कि ये बिल इनको बाकायदा भिजवाया गया था वफाकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और इन्हें हुक्म दिया गया था अली अमीन गंडापुर को कि हमारा हुक्म है कि आप इस बिल को जल्द अज जल्द पास करवा के इसको मंजूर करवाएं बिल को, जैसे आपको भेजा गया है। और गंडापुर साहब ने इसकी तारीफें शुरू कर दी, और अपने भाई से तारीफें करवा ली, और अपने जो साथी हैं उनसे भी तारीफें करवा ली। उन सारों की मट्टी पलीत हो गई। अब गंडापुर साहब सोशल मीडिया के आगे घुटने टेक चुके हैं, और सोशल मीडिया के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया है। और बैरिस्टर गोहर से अनाउंसमेंट करवाया कि जल्द ही एक प्रेस रिलीज आ जाएगी, पहले उसको पढ़ लें और उसके बाद आप फैसला करें। अब होगा क्या, प्रेस रिलीज जो है वो मेरी इतला के मुताबिक वो ऐसी प्रेस रिलीज तैयार की जा रही है कि जी बिल बहुत अच्छा है, सूबा इससे पैसा कमाना चाहता है और सूबे को इस पर काम करना है, लेकिन क्योंकि पार्टी की तरफ से जो है वो एक मज़ामत आई है और आवाज़ उठी है, तो हम इसको इमरान खान साहब के पास लेकर जाएंगे। ये मैंडेट इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब बिल के बारे में जो कहेंगे वो फैसला हतमी होगा, और उनकी मुशावरत के बगैर बिल पास नहीं करवाया जाएगा। वैसे भी इस बिल के ऊपर बहस होनी थी और हमने डिटेल में इस बिल को भी देखना था, तो फिर कैबिनेट ने बगैर बहस की मंजूर कर दिया। यानी काबीना से जो मंजूरी हुई है वहां पे भी तो कोई बहस हुई होगी ना। कम से कम काबीना के सारे अराकीन तो इस बिल के ऊपर मुत्तफिक हैं।
तो जब गड्ढापुर साहब की काबीना मुत्तफिक है तो असेंबली ने भी मुत्तफिक हो ही जाना था। ये तो सोशल मीडिया ने रोला डाला। तो सोशल मीडिया की ताकत एक मरतबा फिर नजर आई कि सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी मकबूल जमात जो है वो उसका बाजू मरोड़ के उन्हें गलत फैसले करने से रोक सकता है, या इमरान खान साहब से गद्दारी करने से, या इमरान खान साहब से जो है वो धोखा उनके साथ करने से सोशल मीडिया रोक सकता है। आज भी इमरान खान साहब का एक बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। अब होगा क्या? अब होगा क्या? मैंने आपसे एक बात कही थी आज से एक दिन पहले एक वीलॉग में, लेकिन पहले शहजाद अकबर साहब जो हैं बरतानिया में मौजूद हैं, इमरान खान साहब के साथियों में से एक है, कभी कभी वीडियोस करते हैं। शहजाद अकबर साहब का मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं कि वो क्या समझ रहे हैं कि अब क्या होने जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। शहजाद अकबर साहब ये कहते हैं कि मिनरल्स एक्ट की मंजूरी के लिए, अच्छा उन्होंने इसको क्लेम ये किया है कि अंदर की खबर, और ये खबर वो कहते हैं आप पारा से आई है। जब वो आप पारा से कहते हैं तो वो आईएसआई को एक्चुअली वो कह रहे होते हैं कि आईएसआई की तरफ से उनको वहां से अंदर से पता चली है। शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि मिनरल्स एक्ट की मंजूरी के लिए इमरान खान की खामोश हमायत हासिल करने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। इस मकसद के लिए कंट्रोल्ड मुलाकात का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ चंद मुंतखब और काबिल एतमाद अफराद शरीक होंगे। यानी दोबारा इमरान खान साहब से जो मुलाकात करवाई जाएगी उसमें काबिल एतमाद बंदे शामिल किए जाएंगे जो पहले से कंप्रोमाइज होंगे। इस मुलाकात में इमरान खान को यक तरफा ब्रीफिंग दी जाएगी, यानी बिल के अच्छे अच्छे पहलू, प्यारी प्यारी बातें, अच्छी अच्छी कहानियां बिल के बारे में इमरान खान साहब को सुनाई जाएंगी, जिसमें उन्हें यह भी बावर करवाया जाएगा कि यह बिल खैबर पख्तूनख्वा के मफादात के ऐन मुताबिक है और उनके दौरे हुकूमत में शुरू किए गए एंटी करप्शन इक़दामात का तसलसल है। मजीद ये कि उन्हें यकीन दिलाया जाएगा कि इस शोबे में माजी में बड़े पैमाने पर करप्शन होती रही है और बिल की मुखालफत करने वाले दरअसल वही पुराने माफियाज हैं जो इससे मुतासर हो रहे हैं। इमरान खान को कहा जाएगा जनाब बहुत करप्शन हो रही है मादनियात में, करप्शन रोकने के लिए हम बिल लाना चाह रहे हैं। जो बिल लाना चाह रहे हैं करप्शन करने वाला माफिया उसके खिलाफ खड़ा हो गया है और सोशल मीडिया को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, ये कहा जाएगा। इस बयानिए को मजीद वजनी बनाने के लिए मुमकिन तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के एंटी करप्शन एडवाइजर रिटायर ब्रिगेडियर, ये ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब हैं जिनके बारे में ये वो कहना चाह रहे हैं, नाम नहीं लिया उन्होंने, को भी ब्रीफिंग में शामिल किया जाएगा कि जनाब ये भी आ गए, इमरान खान साहब इन पर एतबार करते हैं, ताकि करप्ट माफिया के खिलाफ बिल के मौक़िफ़ को मोतबर बनाया जा सके। ताहम असल मनसूबा इसके बाद सामने आएगा। इमरान खान को यह बावर करवाया जाएगा कि चूंकि यह मामला मुतनाज़ है, इसलिए बेहतर है कि वो बराह रास्त कोई बयान देने से गुरेज करें और अपनी राय मोहतरमा अलीमा खान के जरिए पहुंचाएं। ये राय एक पहले से तयशुदा मामूल की मुलाकात में ज़ेर बहस आएगी, जो मुख्तसर होगी और कई दीगर मौज़ूआत को भी शामिल करेगी। इस दौरान मिनरल्स बिल का जिक्र इस तरह किया जाएगा कि इमरान खान का सर हिलाना या मुख्तसर ठीक है कहना ही इनकी मंजूरी के तौर पर पेश किया जा सकेगा। यह सब कुछ इस ब्रीफिंग की बुनियाद पर होगा जो मुंतखब और जुज़वी मालूमात पर मुश्तमिल होगी। यानी इमरान खान साहब को टोटल धोखा दिया जा रहा है या उसकी प्लानिंग की जा रही है कि इमरान खान साहब को बताएंगे बिल बहुत अच्छा है, मंजूर नहीं हो रहा, बाहर मुतनाज़ हो गया, बस आपने कुछ कहना नहीं है क्योंकि तनाज़ा बहुत बड़ा हो गया है, बस आपने सिर्फ थोड़ा सारा ला देना है अपनी बहन के सामने ताकि वो बाहर जाके कह दें कि जनाब इमरान खान ने मंजूरी दे दी है, तो फिर बिल पास हो जाएगा, कोई इसको रोकेगा नहीं। ये हिकमत अमली दरअसल अवामी दबाव और आपकी तरफ से उठाई गई इस आवाज़ के जवाब में बनाई गई है कि इमरान खान को मुकम्मल ब्रीफ दी जाए और उनका पैगाम अलीमा खान या इन जैसे किसी काबिल एतबार शख्स के जरिए मिले। फिलहाल बिल हमायती ग्रुप दबाव का शिकार है, लेकिन इस चाल से न सिर्फ मंजूरी का तासुर कायम हो जाएगा बल्कि तनाज़े को भी काबू में रखा जा सकेगा और बिल अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा। ये जनाब शहजाद अकबर साहब का दावा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या कहा था वीलॉग करते हुए। मैंने ये कहा था कि इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दें और वैसी ब्रीफिंग ना दीजिएगा जैसा जाली अखबार उनके पास जाता है कभी जेल में, बल्कि इमरान खान साहब को पूरे हक़ाइक़ बताए जाएं और ये ब्रीफिंग भी इमरान खान साहब को अलीमा खान साहब ही जाकर दें। ये बिल पड़ा हुआ है, इसको डाउनलोड कर लें और इसको स्टडी करवा लें अलीमा खान साहिबा, इस बिल को स्टडी करवा लें। जो आसान तरीका है वो ये है कि इस बिल को अलीमा खान साहिबा स्टडी करवा लें वकला के थ्रू, जो लेजिस्लेचर्स हैं उनके थ्रू, और इसको पढ़ने के बाद इसके ऊपर बाकायदा एक समरी बना लें और उसको समझ लें और फिर जाकर इमरान खान साहब को बताएं कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये बिल लेकर आ रही है और ये बिल का हुक्म आया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। फिर अगर इमरान खान साहब अलीमा खान को कहते हैं कि जाओ जाके उन्हें कहो बिल पास करवा दें, तो फिर आके बता दें, और अगर कहते हैं कि ना पास करवाएं तो फिर इमरान खान साहब का ये पैगाम भी अलीमा खान बाहर पहुंचा दें,
तो ये तो वो तरीका है जिसके ऊपर कौम को यकीन आएगा। अब इमरान खान को झूठ बोल के उनसे रजामंदी लेना ये पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके वर्कर्स बड़े बाशऊर है, उन्हें आइडिया हो जाता है कि इमरान खान साहब को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है जेल में, क्योंकि मालूमात तक उनकी मुकम्मल रसाई नहीं है। अब ये शहजाद अकबर साहब ने बड़ा एक भयानक किस्म की मंजरकशी की है और वो ये दावा करते हैं कि ये प्लानिंग आप पारा में की गई है, उनका ये दावा है। अब एक और चीज़ है जो कही है मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ये कहते हैं कि जहाँ पे भी कहीं मादनियात होती हैं वहाँ के हालात के बारे में वो बात कर रहे हैं। जिन इलाकों में ज़्यादा मादनियात हैं वहाँ सिक्योरिटी और अमन व अमान के मसाइल हैं। इस वक्त बलूचिस्तान के हालात ये हैं कि कोई पाकिस्तानी वहाँ जाने को तैयार नहीं है। कोई बाहर से आकर वहाँ कैसे सरमायाकारी करेगा? आप इसे जितनी मर्जी यकीन दहानियाँ करा ले, चीन की मिसाल आपके सामने है। देखें, मैं ये बात इसको एक और एंगल से लेता हूँ कि जब चीन की, अमेरिका की और बैरूनी कंपनियों की और बहुत ताकतवर मुल्कों की सरमायाकारी करवा दी जाएगी ना मादनियात जिन इलाकों में हैं उन इलाकों के अंदर, तो फिर पूरी दुनिया से पाकिस्तान को सपोर्ट मिलेगी कि उन इलाकों में मिलिट्री ऑपरेशंस किए जाएं। फिर आवाम चाहे हाँ कहे चाहे ना कहे, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी घुटने टेकने पड़ेंगे और इनको दीवार के साथ लगा दिया जाएगा और फिर ऑपरेशंस किए जाएंगे उन इलाकों में जहाँ पे मादनियात मौजूद हैं। क्योंकि जो हमारे बैरूनी आका हैं, जो पैसा खर्च कर रहे हैं, जिनके कहने के ऊपर हम अपना मुल्क चलाते हैं, उन लोगों का हुक्म आ जाएगा कि जी कर दो ऑपरेशन। और मैंने आपको पहले ये बताया कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रिकॉर्ड बहुत सीधा है कि इन्होंने कभी भी जो मगरिब की तरफ से या अमेरिका की तरफ से हुक्म आया उसकी हुकूमतुली इन्होंने कभी नहीं की, नेवर एवर, कभी भी नहीं की। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई की सूरत हाल ये है कि एक डाटा है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये डाटा जनाब शेयर किया है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने, साकिब बशीर साहब ने। वो ये कहते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में, ये जो दहशतगर्दी की अदालतें बनी हुई ना पाकिस्तान में, जगह जगह, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, रावलपिंडी में, हर जगह पे दहशतगर्दी की अदालतें, वो ये कहते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में 97% मुकदमात सियासी कारकुनों के हैं। यानी हर 100 में से 97 मुकदमात जो हैं वो सियासी कारकुनों के हैं और सिर्फ 3% मुकदमात दहशतगर्दों के हैं, जिनके लिए ये स्पेशल अदालतें 90 की दहाई में बनाई गई थी। उनको ये किया जा रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इतने मुकदमे तो दहशतगर्दी के दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज नहीं हुए जितने मुकदमात दहशतगर्दी के इमरान खान और उनकी पार्टी के ऊपर दर्ज हो गए। अंदाजा कीजिए आप कि 97% मुकदमात साकिब बशीर साहब के डाटा या उनके क्लेम के मुताबिक वो सियासी नौयत के हैं या सियासी कारकुनों के हैं, और 3% जो है वो जो असल में दहशतगर्द हैं या जिन्होंने दहशतगर्दी की है वो उनके मुकदमात हैं। तो जब आप दहशतगर्दों को ऐसे खुला छोड़ेंगे तो फिर दहशतगर्दी तो बढ़ेगी, और जब आप सियासी आवाज़ों को ऐसे कुचलेंगे तो सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम, ये दोनों चीज़ें बढ़ेंगी। इमरान खान साहब ने जो है वो बैरिस्टर गौर साहब को बड़ा सख्ती से ये ऑर्डर किया था कि आलिया हमजा साहिबा को पूरे जो है वो दिए जाए इख्तियारात, ताकि वो पंजाब को पूरी तरह मुनज़्ज़म कर सकें। और अगर वो इस तंजीम के अंदर पीटीआई में जिन लोगों को शामिल करना चाहती हैं वो भी उनको मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएं ताकि वो खुल कर काम करें। और आलिया हमजा साहिबा कुर्बानी भी दे रही हैं और डिलीवर भी कर रही हैं। पंजाब के अंदर एक तहरीक अब हमें नज़र आ रही है, जबकि मुराद सईद की आवाज़ के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा का नौजवान एक मरतबा फिर मुतहर्रिक हो चुका है। देखें, मुराद सईद ने जब से ये जिम्मा अपने सर लिया है, मुराद सईद को आइडिया हो गया कि क़यादत अब आपस में ही लड़ेगी और इनके मफादात कुछ और हैं। उसको ये भी आइडिया हो गया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वैसे ही चल रही है जैसा उन्हें हुक्म आ रहा है। इमरान खान साहब के साथ बार बार धोखा किया जा रहा है, इस बात का भी उनको आइडिया है। मुराद सईद बार बार ये कहता रहा कि आपस में सुलह करो, आपस में ना लड़ो, आपस की लड़ाई दुश्मन को फ़ायदा देगी, हमें इस वक्त हकीकी आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है। वो ये बातें करते रहे। अब उनकी पार्टी ने उनकी बात सुनी नहीं, बिल आखिर उन्होंने कमांड अपने पास ले ली। और अब मेरी इत्तला के मुताबिक मुराद सईद जो बड़े बड़े लंबे अरसे के बाद रब्ता करते थे अपनी पार्टी के लोगों से, अपने लोगों से, अब वो बहुत तेज़ी से अपने लोगों से राब्ते में है। बहुत सारे लोगों के साथ वो बातचीत भी करते हैं और बहुत सारे लोगों को वो हदायत भी देते हैं। स्वात में जो प्रोग्राम हुआ ये बड़ा तगड़ा प्रोग्राम था। शांगला में भी बड़ा शानदार मुजाहरा हुआ है। दीगर कुछ जगहों पे खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ी से प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इन प्रोग्राम्स को वर्कर्स कन्वेंशन का नाम दिया जा रहा है। वर्कर कन्वेंशन जो है वो जलसों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद में नौजवान आते हैं।
स्वात में खुले आसमान के नीचे ये एक वर्कर्स कन्वेंशन था, जहां पे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान पहुंचे, वर्कर्स पहुंचे। वहां पे मैं तकरीर सुन रहा था जुनैद अकबर साहब की। मुराद सईद ने वहां पे पश्तो में तकरीर की है और उन्होंने अपने कारकुनों को हौसला दिया, इमरान खान साहब के साथ खड़े रहने की बात की, और जो एक तकरीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो अक्सर करते हैं, उन्होंने उन चीज़ों को दोहराया। अमन व अमान की बात की, हालात की बेहतरी की बात की, जाली मैंडेट की बात की। अच्छा, अब मामला जब जुनैद अकबर साहब ने कहा कि मैं तो अपने बच्चों को सिखाऊंगा आपसे नफरत करना, ये जो आपने हमारे साथ किया हम इसको कभी नहीं भूलेंगे, ये जो जुल्म और बर्बरीत, और वो एक्चुअली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अब एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये लड़ाई अगली नस्ल को मुंतकिल हो रही है। अब कितने के बंदे लापता कर लेंगे? क्या आप 10-20 हज़ार आदमी जो है उसको लापता कर सकते हैं जबरी तौर पे? क्या आप पंजाब से, लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से, पेशावर से, रावलपिंडी से वो 5, 10, 15 को करके आप एक खौफ फैला सकते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन नफरत को कैसे कंट्रोल करेंगे? पाकिस्तानी जो है वो अपने इदारों से नफरत करना शुरू हो गए हैं, ये अलार्मिंग है। अब मैं ये गुनाह नहीं कर सकता कि मैं आंखें बंद करके ये कहना शुरू हो जाऊं नहीं जी नहीं, बहुत प्यार करते हैं अपने इदारों से पाकिस्तानी, करते थे भाई, करते थे। मैं इस गुनाह का हिस्सा नहीं बन सकता कि मैं आपको झूठ बोलूं और आपको ये कहूं कि सत्ते खैरान है। मैं ये नहीं कह सकता आपको, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मैं मुखातिब हूं, मैं आपको ये नहीं कह सकता खुश करने के लिए कि अवाम आपके साथ खड़ी है। नहीं खड़ी भाई आपके साथ, पीछे तो देखो, कोई आपके साथ नहीं खड़ा। अवाम आपके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। लोगों में नफरत पैदा हो चुकी है और ये नफरत अब नस्लों में मुंतकिल हो रही है। अगर ये नफरत अगली नस्ल के अंदर मुंतकिल हो गई तो फिर आपका वो नुकसान हो जाएगा जिसकी भरपाई कभी नहीं होगी। ये कारोबार, ये चीजें, ये सब खत्म हो जाएंगी एक एक करके। ये जितना कुछ भी आपने आज तक बनाया है, ये जो पूरा का पूरा निजाम और सिस्टम है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा और उस वक्त आपका सर्वाइवल सिर्फ एक चीज में होगा कि अवाम आपके साथ खड़ी होती है या नहीं होती। तो अवाम आपके साथ खड़ी नहीं हो रही। जो आपने इस अवाम के साथ कर दिया, अवामी लीडर के साथ कर दिया, और अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को जेल में कुछ हुआ या यास्मीन राशिद को इवन जेल में कुछ हुआ या किसी और बड़े लीडर को जेल में कुछ हो गया, तो याद रखिएगा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अगले 50 साल पछताती रहेगी। लोग उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। आज लोग नफरत करते हैं, दिल के अंदर बात रखते हैं, लोग खुलकर इजहार किया करेंगे नफरत का। हालात वहां पहुंच जाएंगे, लोगों का डर और खौफ ही निकल जाएगा। एक वक्त तक लोग डरते हैं ना, चीजों से डरते हैं, डरते हैं, डरते हैं, डरते हैं, एक दिन तंग आ जाते हैं, कहते हैं नहीं हम डर रहे, हम खुल के बात करेंगे। ऐसा हमने बहुत दफा होते हुए देखा है। जेल से जो भी बंदा निकलता है वो सीना चौड़ा करके निकलता है। अब नादरीन, मादरियात के मामले के ऊपर कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इमरान खान साहब से कोई अप्रूवल लिया जाए और अंदाजा करें ये वो कहती है जिसको सारे कहते हैं हमने क्रॉस लगा दिया है। ये क्रॉस लगाया इमरान खान के नाम पे, फिर जाओ जाके परमिशन लो इमरान खान से कि मादनियात का बिल पास करना है या नहीं करना। ये है इमरान खान और उसकी रियलिटी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उस पर फजल है और शायद मेरा रब आपसे नाराज है क्योंकि आपने लोगों के ऊपर बहुत जुल्म और जबर किया है। आपने लोगों को बहुत परेशान किया है, लोगों के ऊपर ज्यादती की है, जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया है, इंसानों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, जीते जागते इंसानों को कब्रों में पहुंचा दिया है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। बेशुमार लोगों को गोलियां लगी हैं, कितने ही लोग लापता हो गए, उनकी लाशें ही नहीं मिल रही आज तक, और कोई ढूंढ भी नहीं रहा, अब तो कोई बात भी नहीं करता। तो आपने जो कुछ किया शायद रब आपसे नाराज है और इमरान खान साहब के ऊपर रब राजी है। ऐसा लगता है कि उसकी गलतियां भी उसको डिलीवर कर रही हैं इस वक्त, और इमरान खान साहब का तोती बोल रहा है इस मुल्क में। आपको एक बिल पास करवाने के लिए भी जाकर जेल में मिन्नत करनी पड़ेगी कि खान साहब मेहरबानी करो बिल पास करवा दो। वो कहेगा तो बिल पास होगा, वो नहीं कहेगा तो नहीं पास होगा। जाओ जोड़ लगा के देख लो जाके। नवाज शरीफ साहब नादरीन पूरा टब्बर लेके पहुंच गए हैं बेलारूस। ये बेलारूस क्यों गए हैं इसके बारे में मैं मालूमात इकट्ठी कर रहा हूं। नवाज शरीफ भी चले गए, शहबाज शरीफ भी चले गए, मरियम नवाज भी चली गई, फातिमी साहब भी गए हैं, डार साहब का सुना वो भी गए हैं, और भी कोई बड़े करीबी लोग, मियाँ साहब की औलाद भी पहुंची है वहां पे मुबैना तौर पे। ये सारे के सारे बेलारूस क्या लेने के लिए गए हैं? बेलारूस के सदर के बारे में मैं एक चीज़ पढ़ रहा था। ये वो शख्स है जिसने अपना वज़ीर आज़म अभी फारिग किया है, खबरों में आया हुआ था। कुछ दाल में काला ज़रूर है। ये सन 2000 से लेकर अब तक वहाँ पे सदर ही है। इसने पूरे मुल्क के ऊपर बड़ा कमाल कंट्रोल किया हुआ है। थोड़ा अर्सा पहले जब इमरान खान साहब एक लॉन्ग मार्च पहुंचा रहे थे जेल से बैठकर इस्लामाबाद की तरफ, तब यही शख्स आया था रेस्क्यू करने के लिए और हुकूमत कह रही थी जी बेलारूस के सदर आ रहे हैं लिहाजा आप एहतजाज ना करें। और आज उसी बेलारूस में गए हैं, ये पूरा का पूरा टब्बर गया है
कोशिश कर रहा हूँ मैं निकालने की खबर कि एक्चुअली ये वहाँ क्या लेने गए हैं। कुछ पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं, उनसे रब्ता हुआ है, शायद हमें पता चल जाए कि एक्चुअली ये बेलारूस में लेने क्या गए। किसानों की नाज़रीन बर्बादी की जो दास्तान लिखी गई है इस दौर में, उसका माजी में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यानी इंडिया के साथ आप सिर्फ मवाजना कर लें। मैं थोड़ा सा एक मवाजना आपके सामने रखूंगा। ये माजिद निज़ामी साहब है, जर्नलिस्ट, उनकी काविश है, उन्होंने इसको ये ट्वीट भी किया हुआ है, वहाँ से मैं इसको लिया है मैंने, और इसको मैंने तस्दीक की है। तो एक्चुअली चीज़ें ऐसी हैं, और ये पाकिस्तानी रुपयों में है। ये जो डाटा मैं आपके सामने रखूंगा, ये ऐसा नहीं है कि इंडियन डाटा इंडियन रुपए में है और पाकिस्तानी डाटा पाकिस्तानी रुपए में है, नहीं, ये सारा डाटा पाकिस्तानी रुपए में है। फी मन गंदम के ऊपर जो लागत है इंडिया में वो 2243 रुपए है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो 3304 रुपए है। यानी लागत ही कम से कम 30 से 35% ज़्यादा है। यानी वहाँ पे एक मन गंदम जितने में पैदा होती है, पाकिस्तान में एक मन गंदम इससे 35% ज़्यादा में पैदा होती है। कीमत खरीद 3162, यानी इंडिया का किसान फी मन गंदम बेच रहा है पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक 3162 रुपए फी मन, जबकि पाकिस्तानी किसान को 2200 रुपए कीमत दी जा रही है। पाकिस्तानी किसान महंगी गंदम उगा के 3304 रुपए में उगा के 2200 रुपए में बेचेगा। इंडियन किसान जो है वो 2243 रुपए में उगा के 3162 रुपए में बेचेगा। इंडियन किसान को मुनाफा हो रहा है फी मन के ऊपर 919 रुपए का, और हमारे किसान को जो नुकसान हो रहा है फी मन के ऊपर वो हो रहा है 1104 रुपए का। हम नुकसान में जा रहे हैं, वो मुनाफे में जा रहा है। अच्छा, उसकी फी एकड़ पैदावार भी जो है वो 60 से 70 मन है इंडियन किसान की। इतनी सहूलतें और इतना सारा कुछ उनकी गवर्नमेंट ने उनको दिया हुआ है, लिहाजा वो कोई 50,000 रुपए से ज्यादा एकड़ के ऊपर कमा लेता है, जबकि हमारा जो फी एकड़ नुकसान है वो 36,432 रुपए है। ये जनाब किसान के साथ किया पाकिस्तान के अंदर। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान में इस साल 16.5 लाख एकड़ कम रकबे के ऊपर गंदम की काश्त हुई है, पहले ही कम काश्त हुई है। और सबसे ज़्यादा कमी जो गंदम की बवाई के अंदर हुई या काश्त के अंदर हुई वो सूबा पंजाब सबसे आगे है। और अब खुराक की कीमतों में इजाफा होगा, आपको गंदम बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये इस हुकूमत की पॉलिसी है जिसने किसान की कमर तोड़ दी है। और अगर ये हालात रहे ना तो किसान सिर्फ अपनी ज़रूरत की गंदम लगाया करेगा, बेचने के लिए नहीं लगाएगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।